जय हिंद बच्चों। वेलकम बैक। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से कृपा करेंगे कि आप सब लोग अच्छे बने रहिए, क्योंकि जब आप अच्छे बने रहेंगे तभी यह हमारा संकल्प पूरा होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के अगली कड़ी के लिए आज हम फिर आपके सामने हैं और विसर्ग संधि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के साथ। विसर्ग संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, और इस नियम को हम ऐसी विधि से आपको बताएंगे, इस तरीके से बताएंगे कि आपके यहाँ ओठों पर रहेगा, ताकि आप लोग अपना आंसर सही सही और जल्दी कर सकें। तो आइए चर्चा करते हैं कि आज का यह हमारा नियम क्या है। तो यह हमारा जो आज का नियम है विसर्ग संधि के लिए, यदि पहले विसर्ग के लिए, विसर्ग संधि के लिए पहले तो आप ये जान लीजिए विसर्ग किसे कहते हैं। आ की मात्रा को ही तो विसर्ग कहते हैं। या हमने पिछली बार बहुत सारे जो है लेक्चर में ये बता चुके हैं, आप सब जानते हैं। तो विसर्ग किसे कहते हैं? आ की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, अ या आ यानी छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए। विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, जैसे छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ में ए ऐ ओ औ में कोई भी आ जाए, तथा विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। वर्ग मतलब जैसे आप व्यंजन में पढ़े हैं ना, का वर्ग आता है, तो का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ अंग। ठीक है। फिर आ जाता है चा वर्ग आता है। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा छा जा झा इया। फिर आ जाता है टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा। फिर ता वर्ग आ जाता है, त थ दा धा ना। या पा वर्ग में कौन कौन सा आ जाता है? प फ ब भ म। इनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब का वर्ग का तीसरा चौथा कौन सा होगा? क ख तो नहीं होगा, तीसरा चौथा पांचवा नहीं, ग घ अंगा। यानी का वर्ग के क ख को छोड़ करके ग घ अंगा। चा वर्ग में चा छा को जोड़ करके ज झ इया। ठीक है। इसी प्रकार आ जाता है पा वर्ग। अगर मान लो पा वर्ग की बात करें तो पा वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है? पाफा को छोड़ दो, ब भ म। इनमें से कोई भी आए, किसी भी वर्ग का यानी तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या य र अथवा य र ला व हा, इनमें से कोई एक हो, या कोई भी स्वर हो। मैं बात कर रहा हूं विसर्ग के बाद की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? विसर्ग के बाद की। विसर्ग के बाद में क्या है? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, तथा या रा ला वा हा में से कोई एक वर्ण आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए। तो कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर, तो मेरे प्यारे बच्चों, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? हाफ रा, आधा रा होगा। यानी रा के नीचे हलंत। आधा रा कैसे लिखा जाता है ना, हमने बताया तो था। हाफ रा कैसे लिखते हैं? ये रा लिखिए, ये पूरा रा है, रा के नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? हाफ रा, आधा रा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा रा हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखे, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले क्या है? आ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो। ठीक है ना, पहले की बात हुई। तथा विसर्ग के बाद, अब विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या र ला व हा हो, अथवा कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? आधा रा हो जाता
है, हाफ रा हो जाता है, आधा रा हो जाता है। जैसे जैसे निह धन गुण, जैसे यहाँ पे ध्यान बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ निह, निह धन गुण, निह धन गुण, निह धन निह धन क्या है, जैसे ये है निह धन गुण, क्या है निह धन, जैसे निह धन गुण, निह धन गुण, निह धन गुण से क्या बनेगा बच्चों, निर्गुण होगा। कैसे, मैंने कहा निह, निह में विसर्ग कहां पर है, यहां पर है, ये क्या है विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर, यानी यहाँ नी है, यानी कौन सा यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है ई है, क्या है ई है। यहाँ पे आप देखो विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या है, कोई भी स्वर, आ या आ, यानी छोटा या बड़ा को छोड़कर क्या है, यहाँ पे छोटी ही है। तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, आप यहां देख रहे हैं क्या है, गा, गा देख रहे हैं ना, गु बना, गा, गा किसका है, का वर्ग का वर्ग का तीसरा वर्ण है, का वर्ग का तीसरा वर्ण। वर्ग और वर्ण में अंतर है, वर्ण मतलब लेटर अल्फाबेट, और वर्ग मतलब क्लास, समझ रहे ना, तो का वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पे क्या है, गा है, ठीक है ना। यदि ऐसा आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, हाफ रा हो जाता है, आधा रा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो गया, निर्गुण। ये जो उड़ंकुरा होता है ये हाफ रा माना जाता है। आप जानते हैं ना ये क्या लगा हुआ है, उड़ंकुरा या हाफ रा ही है, यानी निह धन गुण बराबर क्या होगा, निर्गुण। क्या होगा बच्चों, निह धन गुण बराबर निर्गुण, निह धन गुण बराबर निर्गुण, निह धन गुण बराबर निर्गुण। क्या है, यदि विसर्ग से पहले आया आ के छोड़कर, आया आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, तथा बाद में, तथा विसर्ग के बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ला, व, हा में से कोई वर्ण आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर आधा रा हो जाता है। आधा रा मतलब रा के नीचे हलंत, समझ रहे बात, रा के नीचे हलंत, उसे आधा रा बोलते हैं, या इंग्लिश में समझ लो हाफ रा हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ रा हो जाता है। जैसे कि निह धन गुण, निह धन गुण बराबर निर्गुण, निह धन गुण बराबर निर्गुण। क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि विसर्ग के पहले क्या है, ई है, विसर्ग के पहले क्या है, ई है, आया स्वर नहीं है, कौन सा है, ई है, तथा उसके बाद क्या है, गा है, किस वर्ग का, गा वर्ण है, गा वर्ण किस वर्ग का है, का वर्ग का तीसरा अक्षर है, का वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए निह धन गुण बराबर निर्गुण, निह धन गुण बराबर निर्गुण। आ जाता है दु धन गुण, दुह धन गुण, दुह धन गुण, दुह धन गुण बराबर क्या होगा, दुर्गुण। क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या है, विसर्ग, विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, ऊ है, छोटा ऊ है, और यहाँ पर क्या है, का वर्ग का तीसरा अक्षर ग है, इसीलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, आधा रा हो गया है, जो कि आपको लिखने में क्या लिखा गया है, उड़ंकुरा है, या उड़ंकुरा इसे बोला जाता है, या हाफ रा ही होता है, इसलिए आप इसे समझ गए, दु धन गुण बराबर दुर्गुण, दु धन गुण बराबर दुर्गुण। और यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि कौन सी संधि हो रही है हमारी, यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, लिख के बताइए, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्यों हो रही है, विसर्ग संधि इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल मिलाप हो रहा है, या स्वर्ग या व्यंजन का मेल हो रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है बच्चों, विसर्ग संधि है। अब जैसे कहा जाए निह, निह धन भय, निह धन, निह धन भय, निह धन भय बराबर क्या होगा बच्चों, निर्भय, निह धन भय, निर्भय क्यों होगा, आप फिर समझ रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है,
आ विसर्ग है, उससे पहले क्या है, ईश्वर है, ई है, विसर्ग के बाद क्या है, भा है। अब आप भाव भावर्ण है, भावर्ण किस वर्ग का है, तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं, प फ ब भ, है ना, तो यानी प वर्ग का, प क्लास का, प वर्ग, वर्ग मीन्स क्लास, ठीक है ना, और वर्ड मीन्स लेटर, वर्ग मीन्स क्या होता है बच्चों, क्लास, यानी प वर्ग का कौन सा अक्षर है, चौथा, क्योंकि हमने बता रखा है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा है, तीसरा चौथा या पांचवा, यानी यहाँ पे क्या आया है, चौथा आया, प वर्ग का चौथा वर्ण, फोर्थ वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, आधा रा हो गया है, या कहा जाए उड़ंकू रा हो गया है, यानी निह धन भय बराबर क्या हो गया है, निह धन भय, निह धन भय बराबर क्या आएगा, निर्भय, निह धन भय बराबर निर्भय, निह धन भय बराबर निर्भय। इसी प्रकार बच्चों निह धन जर, निह धन जर, निह धन जर बराबर क्या होगा, कमेंट में बताइए। वेरी गुड, आप लोग सही कर रहे हैं, निह धन जर बराबर निर्जय, हाँ सर जी निर्जय, अरे वाह आप लोग ब्रिलियंट है, क्योंकि आप लोगों को बात हमारी समझ में आ गई। क्या हुआ बच्चे, क्योंकि हाँ आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले क्या है, ई है, और यहाँ पर ये ज देख रहे हैं ना, ज वर्ण, ज वर्ण किसका, किस वर्ग का है, च वर्ग का है, च क्लास का है, और ये कौन सा वर्ण, च छ ज, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण है, और इसीलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, आधा रा हो गया है, क्या हो गया है, आधा रा हो गया है, हाफ रा हो गया है, आधा रा हो गया है। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है, निह धन झर, निह धन झर, निह धन झर बराबर क्या होगा, निर्झर, क्या होगा बच्चे, निर्झर, निह धन झर बराबर क्या होगा, निर्झर, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ई है, यहाँ पर झ है, झ झ किस वर्ग का है, आप जानते हैं च छ ज झ, कौन सा वर्ण है, च चौथा वर्ण, च वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है, चा क्लास का फोर्थ वर्ड लेटर है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उड़ंकुरा हो गया है, क्या हो गया बच्चे, उड़ंकुरा हो गया है, क्या हो गया है, उड़ंकुरा हो गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो बच्चों यहाँ पर अगला क्या है, निह धन गम, निह धन गम, निह धन गम क्या होगा, निर्गम होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया है कि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आया, आ या आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए, तथा किसी वर्ग का कोई तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, हाफ रा हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चे, हाफ रा, वही प्रक्रिया यहाँ पर हुई है, क्या हुई है, क्या हुई है, निह धन झर, निर्झर, ठीक है ना। इसी प्रकार निह धन गम, निह धन गम में भी क्या हुआ, यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर गा है, गा जानते हैं ना, चलो गा, गा क्या है, गा जानते हैं आप, किस वर्ग का अक्षर है, का वर्ग का है, कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ण है, आप जानते हैं क ख ग, तीसरा वर्ण है ना, यानी उसको आ गया है, तो हमारा अब अगला क्या होगा, हाफ रा होगा, उसका पूरा टोटल क्या होगा, हाफ रा, इसलिए निह धन गम बराबर क्या हो गया, निर्गम, आपका आंसर करेक्ट, वेरी गुड, आप लोग ब्रिलियंट बनते जा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से निर्गम है ना, निह धन गम बराबर निर्गम। इसी प्रकार जैसे आप अगला हमारा उदाहरण है निह धन मल, निह धन मल, निह धन मल बराबर क्या होगा बच्चे, निर्मल, क्यों होगा, क्योंकि फिर वह निर्मल, निर्मल मीन्स क्या होता है, स्वच्छ, हाँ आप जानते हैं, लेकिन ये शब्द कैसे बना है, कैसे बना है, क्योंकि विसर्ग के पहले ईश्वर आ गया है, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई आया है, ठीक है, और यहाँ पे माँ किस वर्ग का है, पा वर्ग का है, और कैसा वर्ग अक्षर है, कैसा वर्ण है, प फ ब भ मा, यानी पांचवा वर्ण है, यहाँ पे मैंने जो पांचवा वर्ण आ गया माँ, तो क्या हो गया, विसर्ग के स्थान पे आधा रा हो गया है, हाफ रा हो गया है, और हाफ रा को हम
या रा नीचे हलंत लिखे या उड़ंकुरा भी लिखते हैं। उड़ंकुरा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार निह धन लेप, निह धन लेप, निह धन लेप बराबर क्या होगा बच्चे? निर्लेप। क्या होगा? निर्लेप। हाँ, निह धन लेप बराबर क्या होगा? निर्लेप। सही कह रहे हो, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है? विसर्ग है। विसर्ग तो आप जानते ही है ना, आ की मात्रा को क्या बोला जाता है? विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? दो बिंदियां ऐसे एक ऊपर एक नीचे रखते हैं, वो विसर्ग होता है। विसर्ग के पहले क्या है? आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, यानी यहाँ पे कौन सा स्वर है? नी में कौन सा स्वर है? ई। ई है ना? ई है। और यहाँ पर क्या है? ला है। ला किस वर्ग का है? या रा ला, जानते हो ना? यानी या वर्ग का, या क्लास का, क्लास समझते हो ना? या क्लास का तीसरा वर्ण है, या रा ला आ गया तीसरा वर्ण। इसीलिए विसर्ग के स्थान पर यहाँ पे क्या हो गया है? उड़ंकुरा हो गया है ना? तो ये बात आप समझ गए होंगे। निह धन लेप बराबर क्या होगा? निर्लेप। और संधि कौन सी हो रही है? तो क्योंकि विसर्ग है तो यहाँ पर विसर्ग किसी भी संधि में, संधि विच्छेद में अगर विसर्ग लगा है तो आप हमेशा परमानेंटली आप जान जाइए कि यह विसर्ग संधि ही है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अब अगला उदाहरण देखिए, जैसे निह धन हार, है ना? निह धन आहार बराबर क्या होगा? निर्हार। निर्हार, निर्हार माने, निर्हार का मतलब समझ लो, निर्हार, निर्धन आहार, ठीक है ना? निह धन आहार, निह माने होता है बिना, और हार बिन, निर्हार, ठीक है ना? निर्हार माने बिना माला के, हार मीन्स होता है माला, निह माने होता है बिना, तो क्या हो गया? बिना माला के, ठीक है ना? बिना माला के। तो आप लोग किसी जयमाल में जाओ, जयमाल तो देखे होंगे आप लोग ना, तो कोई भी जयमाल आप गए और वहां बगैर माला के जयमाल हो जाए, ये कैसा? नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं निर्हार, निधन हार, जिसका संधि विच्छेद है निधन हार। अब निधन हार का निर्हार क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या है? ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है। और ये स्वर और व्यंजन तो आप लोग जानते हैं ना हिंदी में, समझ रहे ना? आ से आ तक क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं, और क से ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। इतना जानते हो आप लोग? तो यहाँ पर हा किस वर्ग का है? श ख स हा, समझ रहे हो ना? सादा सा का चौथा वर्ण, यानी स वर्ग का चौथा वर्ण है हा। और इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है? आधारा, चूंकि बन गया है क्या? निर्हार। क्या बन गया है? निर्हार। अब इसे निर्हार को ये मत समझ लेना कि ये बगैर माला का, इसका मतलब निर्हार का मतलब बगैर माला का है, ये मत सोच लेना कि आहार जोड़ लेना। आहार माने होता है भोजन। निर्हार का मतलब ये मत समझ लेना कि बिना भोजन के, ऐसा नहीं है। ये है निर्हार, निधन हार, निर्हार। हार मीन्स होता है माला, निह माने होता है बिना, बिना माला के, समझ रहे हो ना? मैं यहाँ बगैर माला के पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो बस यानी उसे कहा जाए कि मैं निर्हार हूं, ठीक है ना, बगैर माला पहने हूं, ठीक है ना? अब अच्छी बात समझ गए आप लोग। तो इसी प्रकार यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। हाँ, इसी प्रकार अब अगला शब्द आ जाता है निह धन धन। अब देखो यहाँ पे, तो निह यहाँ विसर्ग है और यहाँ पर भी क्या है? ईश्वर है, क्योंकि नि तभी बनेगा जब ईश्वर मिला रहेगा ना। इसके पहले ये धा किस वर्ग का है? जानते हो ना? ता थ द, यानी ता वर्ग का है। किस वर्ग का है? ता वर्ग, ता। और कैसरा वर्ण है? चौथा है, क्योंकि ता थ द ध, यानी चौथा वर्ण है। और इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया है? आधारा। आधारा आप कहोगे सर आपने बताया आधारा लिखा जाता है रा और उसके नीचे हलंत, इस प्रकार से, है ना? रा और इसके नीचे हलंत, ऐसा लिखा जाता है। तो बच्चे ये उड़ंकुरा भी इस प्रकार लिखा जाता है, आधारा को उड़ंकुरा भी लिखा जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये निर्धन, ये क्या है? उड़ंकुरा है। समझ में आया? तो हिंदी में आप या संस्कृत में भी आप ये ऊपर से ऐसे खींच देते हो तो ये क्या होता है? उड़ंकुरा होता है। यहाँ पे आपको रा लिखा दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे कर देने से उड़ंकुरा नहीं आधारा हो गया। उसे हम क्या पढ़ रहे हैं? निर्धन। और निर्धन का मतलब जानते हो क्या? गरीब, ठीक है?
अगला शब्द है क्या, निह धन जीव, निह धन जीव, निह धन जीव। अब निह धन जीव कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देखिए विसर्ग है, क्या है, क्या है, विसर्ग है, क्या है, विसर्ग है। विसर्ग से पहले ईश्वर है और यहाँ पर जा है। अब जा बताओ किस वर्ग का है, च छ जा, यानी च वर्ग का, वर्ग समझ रहे हो, च क्लास का कौन सा अक्षर है, च छ ज, तीसरा थर्ड वर्ड है, थर्ड लेटर, समझते ना, थर्ड लेटर है ज, इसीलिए विसर्ग के स्थान पर यहां पर भी क्या हो गया है, उड़ंकुरा हो गया है, यानी हाफरा हो गया है। बातें समझ रहे हो आप सब लोग, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, आप लोग ब्रिलियंट हो। इसके बाद देखो कि निह धन जल, निह धन जल बराबर क्या होगा, निर्जल, क्या होगा, पहले तो आप ये निह धन, धन निर्धन, निर्धन को गरीब क्यों कहते हैं, धन होता है धन, निह माने बिना, बिना धन के, ऐसा व्यक्ति जिसके धन ना हो वो क्या होगा, निर्धन, क्या होगा, निर्धन, इसीलिए निह धन, धन बराबर निर्धन, सिंपली हम कह देते हैं क्या, गरीब, निर्धन मतलब गरीब, बच्चे शोरगुल नहीं, ठीक है ना। तो क्या होता है, निह धन जीव, क्या होता है, निर्जीव। अब ऐसे समझो, निह मतलब बिना और जीव मतलब जीवन के, या जीव आत्मा, बिना आत्मा वाला, बिना जीव यानी निर्जीव, यानी जो मर चुका है वो क्या है, निर्जीव। और उसका यहाँ पर संधि विच्छेद आपसे कहा जाए तो याद हो गया ना, निर्जीव का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या आएगा, निह धन जीव। आज आप लोगों को पता हो गया ना, ठीक है। तो निह धन जीव बराबर क्या हो गया, निर्जीव। आपसे पूछा संधि कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो जब विसर्ग लग जाए तो ये जान लीजिए, किसी के संधि विच्छेद में विसर्ग आ जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, कौन सी होगी बच्चे, विसर्ग संधि, ठीक है ना। तो निह धन जीव बराबर निर्जीव। इसी प्रकार आ जाता है निह धन जल, निह धन जल, यहाँ पर भी क्या है, छोटी ई है, और जा, जा, जा किसके वर्ण, किस वर्ग का है, च वर्ग का, क्योंकि च छ जा, च वर्ग का कैसा लेटर है, तीसरा है, जा, इसीलिए यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, आधा रा हो गया है, हाफ रा हो गया है, या उड़ंकू रा हो गया है, क्या हो गया है, उड़ंकू रा, समझ बात हमारी। इसी प्रकार निह धन बल, अब यहां बताओ निह धन जल, निर्जल का मतलब क्या हो गया, बिना जल के, ठीक है ना। मैं 4 दिन बगैर जल के मैं निर्जल रहा, समझ रहे ना, या मैं 18 घंटे, आप लोग रोजा में रहते हो ना, रोजा, तो उसमें आप लोग पानी भी नहीं पीते ना, तो कितने, हाँ, एक घूंट भी नहीं, तो उसे कहा जाता है कितने घंटे, लगभग 10-11 घंटे, है ना। तो आप लोग 10-11 घंटे निर्जल रहते हो, है ना, उसमें कुछ भी नहीं लेते ना, निर्जल। अब समझ में आया बात, निह धन जल बराबर निर्जल, विसर्ग संधि है, और उसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, निर्जल मतलब बिना जल के, यानी जल भी हम पिएंगे नहीं, ठीक है ना, तो निर्जल आ गया। उसी प्रकार आप देखो निह धन बल, निह धन बल बराबर क्या हो जाएगा, तुम बताओ, निह धन बल बराबर क्या होगा, निर्बल, क्यों होगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, ईश्वर है, और यहाँ पे बा है, बा किस वर्ग का है, पा फा बा, बा, तो पा का तीसरा वर्ड है, ठीक ना, पा वर्ग का तीसरा वर्ड है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है, आधा रा बन गया है, ठीक है। और संधि कौन सी बन रही है, विसर्ग संधि, ठीक है ना। तो और आगे बताएं हम, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। फिर अब बताओ यहाँ पे, अब लिखा गया है वही धन गत, वही धन गत, तो क्या होगा, वहीर्गत। यहां पर भी देखो बच्चों, यहां पर भी देखो ये विसर्ग है, और यहां पर भी क्या है, ई है, क्या है, ई है, और यहां पर भी का वर्ग का तीसरा अक्षर है, लेटर है, इसीलिए यहां पर भी क्या हो गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वहीर्गत, यहाँ पर भी ऐसे लगा हुआ, उड़ंको रा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देख लेना, भी आप लोगों को सही गलत करने के लिए भी आ जाए तो वहीर्गत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहा कीजिए कि कहाँ पे, तो अगर संधि विच्छेद पूछे तो तुरंत बताइए वही धन गत, उड़ंकुरा याद रखना, उड़ंकुरा याद रखना कि वही धन गत वाला ऑप्शन, हाँ, पेपरों में आता है, इसीलिए समझा रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या आ जाता है, बही धन मुख,
बही मतलब बाहरी, ठीक है ना। बही मतलब बाहरी और मुख माने मुख, बाहरी मुख। कभी कभी अंदर मुख भी देखे हो क्या? हाँ, किसका? अंदर भी मुख होता है तुम्हारे? हाँ हाँ, बहिर्मुख। बेटा देखो, जैसे अब कहा जाता है कि मुख, जिसका मुख अंदर की तरफ हो, समझ रहे हो ना, तो, और जिसका मुंह बाहर की तरफ हो, समझ रहे हो। जिसका मुख अंदर की तरफ होगा उसे कहेंगे अंतर्मुख, अंतर्मुख। हाँ, ठीक है। और जिसका मुख बाहर की तरफ हो वो कहेंगे बहिर्मुख। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट औजार हो जो आप लोग जानते हो कि जिसका मुख अंदर की तरफ हो, हाँ, जानते हो? बताओ। नहीं जानते, हाँ। चलो कोई नहीं, अभी सिर्फ इतना ही समझो कि जिसका मुख बाहर की तरफ हो, ठीक है ना। तो जैसे कभी कभी आपको कहानी याद आ गई, बता गए। कभी कभी फोड़ा देखे हो ना, बलतोड़ जिसे कहते हैं, बरतोल जानते हैं ना, जो फोड़ा हो जाता है ना। तो क्या होता है, कुछ फोड़े नॉर्मल ऐसे होते हैं, तुरंत फूट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसका मुख क्या हो गया है, अंदर की तरफ हो गया है। समझ रहे ना, अंदर की तरफ वाला ज्यादा पेनफुल होता है और वो ज्यादा समय लेता है और ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। तो यानी उसका मुख क्या हो गया, अंतर्मुख, यानी अंतर्मुखी फोड़ा हो गया। और जो नॉर्मल फोड़ा होता है उसका क्या होता है, बहिर्मुख, यानी उसका मुख किधर होता है, बाहर होता है। समझो बात, तो वही है। तो उसका अगर पूछा जाए बहिर्मुख का, जो नॉर्मल वाला फोड़ा होता है, समझ रहे हो ना, जिसका मुख क्या हो, बाहर हो, तो उसे कहेंगे बहिर्मुख। और संधि विच्छेद क्या होगा, बहि धन मुख। माँ, माँ किस वर्ग का आता है, पा वर्ग का, पा फा बा भा माँ कैसा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। पा वर्ग का, क्योंकि लास्ट है ना पांचवा, प फ ब भ म, कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। इसीलिए यहां पर क्या हो गया है, आधा माह बन गया है, और बन गया क्या है, बहिर्मुख। आपसे लिखने के लिए हम जब आपसे इमला देंगे ना, तो कभी पूछ लिखवाएंगे आपसे बहिर्मुखी, है ना। तो आप लोग लिख लेंगे, वेरी गुड, आप लोग ब्रिलियंट हो। अब आ जाता है बेटा, देखो दुह गुण, दुह गुण, दुह गुण। अब यहाँ पे देखो विसर्ग, विसर्ग से पहले यहाँ पे कौन सा स्वर है, ऊ, छोटा ऊ, समझते हो ना, छोटा ऊ समझते हो ना, ऊ ऊ ऊ समझते हो ना। यहाँ पे क्या है, ऊ, छोटा कम आवाज वाले को क्या बोलते हैं, हम सिंपली मजाक में या कहा जाए कि समझाने के लिए छोटा ऊ बड़ा ऊ बोल देते हैं, हालांकि वो स्वर का ही है। स्वर की जिसकी आवाज कम हो वो ऊ, जिसकी ज्यादा हो ऊ, समझ रहे ना। तो वही है, यहाँ पे क्या है, ऊ, और यहाँ पर गा है। गा किस वर्ग का है, का वर्ग का। कौन सा लेटर है, तीसरा, का ख ग। इसीलिए यहां पर भी विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया है, आधारा हो गया। यानी दुह धन गुण बराबर क्या हो गया, तुर्गुण। अब दुह माने होता है बिना, मतलब दूर। दुह माने लगभग दूरी समझो, और गुण माने गुण, करेक्टर, जिसका करेक्टर ही दूर हो, यानी वो क्या है, दुर्गुण, यानी उसके अंदर में क्या है, बुराई। यहाँ समझ रहे हो ना, दुर्गुण का मतलब क्या हो गया, बुराई, ठीक है ना। जैसे आप लोग में ज्यादातर बुराइयां भरी है ना, दुर्गुण ही है, हाँ, सुधार करो। अगर आपको समझ में आ गया कि मेरे अंदर बुराई है तो अच्छा है, क्यों, क्योंकि अब तभी सुधार कर पाओगे। हाँ, अगर हमें पता चल जाए, हमें कोई बताए सर कि आप में ये बुराई है, तो मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। क्यों, क्योंकि वो उन्होंने हमें जागरूक किया, अब मैं उसमें रिफॉर्म करूंगा, ठीक है ना। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे में बुराई, दुर्गुण क्या है, तो हम कैसे सुधार करेंगे। और जो यह नहीं समझता, अपनी बुराइयों को नहीं समझता, तो अपनी बुराई को सुधार नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए जिसको जितनी जल्दी सुधार करना है, अपनी बुराइयों को अपने दोस्तों से पूछो, अपने यारों से पूछो, या किसी से भी पूछो जो हमें ईमानदारी से बताए, ठीक, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, दुर्गुण, ठीक है ना। और कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है ना, विसर्ग संधि। क्योंकि विसर्ग के साथ कोई स्वर मिल जाए या व्यंजन मिल जाए तो वहां पे कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि, ठीक है ना। और संधियां कितने प्रकार की होती है आप जानते ही हैं, तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैं पढ़ा रहा हूं कौन सी संधि, विसर्ग संधि, ठीक है ना। विसर्ग संधि के उदाहरण में पढ़ा रहा हूं। फिर आ जाता है देखो, दुह धन जन, दुह धन
जन। यहाँ पे क्या है, ऊ है और यहाँ पे जा है। और जा कैसे है, किस वर्ग का है, चा वर्ग का है। कौन सा वर्ण है, तीसरा है या चा छ जा मतलब तीसरा वर्ण, चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है, दुर्जन। दुर्जन, सज्जन और सज्जन का उल्टा क्या होता है विलोम, दुर्जन। समझ में, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका उल्टा अपोजिट जो होता है वह क्या होता है, दुर्जन। समझना बात, वही है दुर्जन आपका। अब फिर आ जाता है दुह धन दशा। दुह धन दशा बराबर क्या होगा, दुर्दशा। दुह धन दशा माने दुर्दशा, दुर्दशा माने बुरी दशा, बुरी कंडीशन, ठीक है ना। हम वहां मेले में गए थे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हमारी दुर्दशा हो गई। समझ रहे ना, धक्का मुक्की क्या क्या ना। तो वह अब समझ गए ना बात, बुरी दशा। और दा किस वर्ण का है, ता वर्ण का है। और कैसरा है, चौथा, ता था दा तीसरा वर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पे बन गया क्या है, दुर्दशा। संधि कौन सी है बच्चे, विसर्ग संधि। अब देखो बेटा, दुह धन नाम, दुह धन नाम, दुह धन नाम, दुह धन नाम बराबर क्या होगा, दुर्नाम। आप लोग ब्रिलियंट हो क्योंकि अब समझने लगे हो। क्या हो गया, ना, ना किस वर्ण का है, ता वर्ण का ना। कौन सा लेटर है, त थ द ध न, पांचवा, पांचवा है ना वर्ण है। और इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया है, आधारा बन गया। क्या बन गया, ये दुर्नाम, दुर्नाम, ठीक है ना। दुह धन नाम, दुर्नाम। इसी प्रकार देखो बेटा, दुह धन बल, दुर्बल, दुह धन बल, दुर्बल, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही देख लो, यहाँ छोटा ऊ है, ठीक है। और यहाँ पर बा है, बा पा वर्ग का कैसा है, तीसरा, पा फ बा तीसरा वर्ण है, और इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया है, अब अच्छा, दुह धन वचन, दुह धन वचन बराबर क्या होगा, दुर्वचन, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही है, छोटा ऊ है, ये वाह है, वाह, वाह किस वर्ग में आता है, या रा ला वा, यानी या वर्ग का चौथा वर्ण है ना, या वर्ग का चौथा वर्ण है, तो दुर्वचन, इसे दुर्वचन कहते हैं, ठीक है ना। दुर्वचन का मतलब देखो बच्चे, दुर्वचन मतलब वचन माने वाणी, देखो जिसकी वाणी गड़बड़ हो, समझना। बुरी वाणी, बुरी वाणी वाला, बुरा बोलने वाला को क्या, बुरा वचन, बुरा शब्द बोलने को क्या कहेंगे, दुर्वचन, ठीक है ना। जैसे आप लोग उस दिन बाहर दुर्वचन बोल रहे थे ना, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा समझो अपने आप को, ठीक है। अब आ जाता है दुह धन लाभ, दुह धन लाभ, ला किस वर्ग में आता है, बताओ, या वर्ग में आता है ना, या र ला, या र ला कौन सा वर्ण है, तीसरा। और यहाँ पर भी वही क्या हुआ, यहाँ पे विसर्ग से पहले ऊ है, और यहाँ पर ला है, और यहाँ पर क्या हो गया, दुर्लाभ। इसी प्रकार आ जाता है दुह धन लक्ष्य, दुह धन लक्ष्य, दुह धन लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स होता है निशाना, ठीक है ना। दुह माने बिना, बिना लक्ष्य की, समझ रहे ना, बिना लक्ष्य को क्या कहेंगे, दुर्लक्ष्य, क्या कहेंगे, दुर्लक्ष्य। दुह धन लक्ष्य बराबर दुर्लक्ष्य, क्या हो गया, दुह धन लक्ष्य बराबर दुर्लक्ष्य, ठीक है ना। बगैर निशाने का क्या कहेंगे, दुर्लक्ष्य, ठीक है ना। और यहाँ पर संधियां कौन सी हो रही बच्चे, विसर्ग संधि। अब आ जाता है दुह धन गंध, दुह धन गंध बराबर क्या हो जाएगा, दुर्गंध। गंध तो एक नाम बात है, दुह माने बुरी, बुरी गंध को क्या कहते हैं, दुर्गंध, क्या कहते हैं, दुर्गंध, ठीक है ना। यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले वो है, और यहाँ पे गा है, का वर्ग का तीसरा लेटर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है, आधारा हो गया है, या उड़ंकुरा हो गया है। समझ रहे बात हमारी, उड़ंकुरा हाफ रा ही होता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार देखो बच्चों, दुह धन धर्ष, दुह धन धर्ष, धा धा जानते हो ना, ता था दा धा, यानी ता वर्ग का चौथा वर्ण है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, दुहधर्ष, क्या हो गया, दुर्धर्ष। फिर दुह धन यश, दुह धन यश बराबर क्या होगा, कमेंट में दुर्यश। वेरी गुड, आप लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिलियंट हैं आप लोग, अब सब खुद ही कर लेंगे। और अपेक्षा करते हैं कि हम लोग का जो मंदिर है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उसमें आप लोग पूर्ण होंगे, ठीक है ना। उसी बाद फिर निह धन अर्थक, मैंने कहा था कि अब यहाँ पे देखो आ गया। मैंने कहा था कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ई उ ए ऐ ओ औ में से कोई आ जाए तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर तब भी क्या हो जाएगा, हाफरा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे या देखो क्या है, ई है और यहाँ पर आ एक स्वर है। आ जानते हैं ना स्वर है, देखो पहले नहीं होना चाहिए, विसर्ग के पहले आ या आ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में आ जाए कोई भी स्वर, चाहे आ हो चाहे आ हो ई हो कोई भी हो, ठीक है ना। तो आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, उड़ंकू रा हो जाएगा, या कहा जाए आधा रा हो जाएगा, या हाफ रा हो जाएगा, या रा के नीचे जो हलंत रहता है वो हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चे आ जाता निह धन अंतर। देखो बेटा, अब आपसे कभी कोई पूछ लिया जाए निरर्थक, निरर्थक मतलब क्या होता है, निह माने बिना, अर्थ माने अर्थ के, अर्थ माने अर्थ मतलब ना बिना अर्थ के, ठीक है ना। क्या कहेंगे, निरर्थक यानी बेकार, ठीक है ना। तो बेकार यानी वहां जाना मेरा निरर्थक हो गया। क्यों, क्योंकि वहां आपकी फ्रेंड नहीं मिली, है ना, यही हुआ ना। अब आप लोग आगे बोलो। समझ रहे हो ना, तो आप सब समझ। तो इसलिए ये निरर्थक याद रखना, इसका संधि मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपके एग्जाम में आए निरर्थक तो उसका संधि विच्छेद आपको आ जाए कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और कैसा विसर्ग संधि विच्छेद क्या होगा, निधन अर्थक, क्या होगा, अर्थ निरर्थक, ठीक है ना। और अब आ जाता है निह धन अंतर, बिना अंतर के यानी लगातार, निह धन अंतर। यहां पर देखो बच्चे, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई है, विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई, और विसर्ग के बाद एक स्वर आ गया है। हमने कहा था ना विसर्ग के पहले आ या आ स्वर नहीं रहेगा, लेकिन विसर्ग के बाद हो सकता है क्योंकि कोई भी स्वर आए, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या हो जा रहा है, आधारा हो जा रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे आधारा हो रहा है सर, तो आधारा यहाँ कैसे हो गया, आप देख रहे बच्चे यहाँ पे आ है ना, किसी भी, हाँ आप ध्यान देना, यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है निधन अंतर बराबर क्या हो गया, निरंतर। यहाँ पे पूरा रा हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था आधारा होगा, आधारा होगा। अब आप देखो बच्चे, यदि किसी अक्षर में किसी भी लेटर में जो कि आधा है यानी हलंत लगा हो उसके साथ आ हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरा लेटर बन जाता है यानी रा हो गया। यहाँ पर आ धन रा बराबर रा, क्योंकि आप देखो यहाँ ध्यान से समझो बेटा, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, निह धन अंतर क्यों हुआ, यहाँ पे आ है ना और यहाँ पे ई है, विसर्ग से पहले ई पूरा कर रहा है। अब ये कहा कि विसर्ग के पहले ई आया, आ के बाद कोई भी स्वर हो वो होना चाहिए, वो है आया, नहीं है कि ई है। बाद में कोई स्वर हो, चाहे आ हो बड़ा हो, इनमें से कोई भी हो, यह प्रक्रिया करेगा तो विसर्ग के स्थान पर पूरा रा नहीं होगा, क्या होगा, हाफ रा होगा। लेकिन यहाँ पे पूरा रा लिखा गया है ना, देखो यहाँ पे पूरा रा लिखा गया है, हलंत नहीं लगा है, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आ लगा है ना, ये देखो यहाँ पे देखो बच्चे, ये आ और हाफ रा मिलकर के पूरा रा बन गया है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए निधन अंतर क्या हो गया, निरंतर। विकार में हाफ रा ही जुड़ा हुआ है लेकिन बन के क्या गया है, पूरा रा, निरंतर। इसलिए इसमें आप लोग डाउट नहीं करिएगा। इसी प्रकार निधन अर्थक बराबर क्या है, निरर्थक। निधन अर्थक बराबर क्या होगा, निधन अर्थक बराबर निरर्थक इसलिए हुआ क्योंकि विसर्ग से पहले ई है, विसर्ग के बाद एक स्वर हमारा आ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहिएगा सर जी आधारा होना चाहिए, यहाँ पे ये आधारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरा रा हो गया है। क्यों हो गया है बच्चे, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर विकार में तो आधारा था लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर क्या था, आ था, यानी आ धन आधा रा बराबर मिल करके क्या बन गया, पूरा रा, कंप्लीट रा, ठीक है ना, कंप्लीट रा बन गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है, निरर्थक, ठीक है ना। निधन अर्थक, निधन अर्थक बराबर क्या हो गया, निरर्थक। और निधन अंतर, निधन अंतर बराबर क्या होगा, निधन अंतर बराबर निरंतर।
अब अगला आ जाता है बच्चे हम लोग निधन अक्षर। देखो बेटा निधन अक्षर, अब ये बराबर क्या हो गया, क्या होगा, इसी प्रकार यहाँ पर ई है और यहाँ पे आ स्वर है और यहाँ पर क्या बन गया है, वही जैसे पहले बन गया था पूरा रा, लेकिन वो बन तो रहा है हाफ रा, लेकिन हाफ रा में आ यहाँ पर क्या हो गया है, जुड़ गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया है, निरक्षर। अब इसका मतलब क्या हो, निरक्षर का मतलब क्या होता है जानते हो, निरक्षर, निरक्षर मतलब बिना अक्षर का, यानी अनपढ़, बिना अक्षर मतलब निरक्षर मतलब अनपढ़। हाँ जैसे जो पढ़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर, साक्षर का उल्टा क्या होता है, निरक्षर, साक्षर का विलोम क्या होता है, निरक्षर। आपसे कहा जाए निरक्षर लिखना तो ये आ गया, आपसे पूछा जाए निरक्षर का विलोम क्या होगा, साक्षर। समझ में आया, जैसे तुम लोग अब पढ़ रहे हो तो क्या कहे जाओगे, साक्षर, और जो नहीं पढ़ रहा है वो क्या होगा, निरक्षर। वेरी गुड, समझा ना। तो एक ही साथ हम कई चीजें समझाते हैं, हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं बट हम शब्दों के अर्थ भी बता दे रहे हैं, ये नॉलेज। दूसरी चीज क्या है, आपको ये फायदा हो रहा है कि इसका विलोम क्या हो सकता है, ठीक है ना। और हम इस विधि से आपको बता रहे हैं कि आपको याद रहेगा, माइंड में बैठा रहेगा ना। आपसे पूछा जाएगा निरक्षर का मतलब क्या है तो आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो पता हो जाएगा, क्या होगा, निधन अक्षर निरक्षर, और कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अब आ जाता है निधन अंक, यहाँ पर भी ये वही प्रक्रिया है, इसलिए क्या हो गया है, निरंक। फिर निधन आशा, क्या है, आशा, आशा समझते हो ना, पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो ना, जिससे हम उम्मीद रखें। और नि आशा मतलब बिना पॉसिबल के, नॉट पॉसिबल हो, जहां पे ना संभव हो वो क्या हो जाता है, निराशा, ठीक है ना। तो निधन आशा, निधन आशा, यहाँ पे बच्चे देखो कि स्वर यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है, क्या है, बड़ा आ है। फिर भी यहाँ पर भी वही क्या हो गया, निराशा, क्योंकि किसी भी वर्ण में हाफ रा में छोटा या बड़ा आ जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, बड़ा रा, छोटा मिलेगा। जैसे किसी भी हाफ लेटर में छोटा आ मिलेगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा। लेकिन वही यहाँ पे समझ लो बच्चे, यहाँ पर ध्यान दे लो, जैसे आधा रा है और उसमें छोटा आ मिलेगा, आ मिलेगा तो रा बनेगा, और वही जब आधा रा में बड़ा आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, रा बन गया। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, निधन आशा, निधन आशा बराबर क्या हो गया, निराशा, निधन आशा बराबर निराशा। मैंने अभी बताया क्या, इंपॉर्टेंट चीज फिर से समझ लो। मैंने कहा था कि जो आधा अक्षर होता है उसमें अगर आ जोड़ोगे, छोटा आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कंप्लीट अक्षर बन जाएगा। यहाँ पर वही हुआ, रा, आधा रा में आ जोड़ा जब तो क्या बना, रा बना। लेकिन जब वही आधा रा में बड़ा आ जोड़ा, समझ रहे ना, तो क्या हो गया, रा। यहाँ पर भी वही हुआ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आया और इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, निराशा हो गया, ठीक है ना। आप समझ गए होगे, निराशा, ठीक है ना। निराशा छा गई क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। नहीं ऐसा मत करो, वो छोड़ दे, उसका आशा छोड़ दे, मैटर है, लेकिन आप लोग पढ़ाई का आशा मत छोड़ना, ठीक है ना, निराश मत होना, ठीक है ना। पढ़ाई कभी निराश नहीं करती, निराश नहीं करती। आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो श्योर सफल होगे, समझ रहे हो ना। सब चीज की, किसी भी काम के प्रति आप ईमानदारी से लगेंगे तो श्योर आपको मिलेगी, उतना उतना लायल, ठीक है ना। जितना एजुकेशन है, एजुकेशन को आप जितना खर्च करोगे, समझ रहे ना, उतना ही क्या होती है, बढ़ती है। इवन ये ऐसा धन है कि इसमें कोई बांट नहीं सकता, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। और इससे जितना लगाव रखोगे उतना ही की आशाएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है। नहीं लगाव रखोगे आशाएं खत्म होती जाएंगी, समझ रहे हो ना। और तो इसलिए हमेशा आशावान बनिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब आ जाता है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं आशावान बने, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव मतलब आशावान रहिए, श्योर सफल होंगे, हमारी मंजिल अवश्य मिलेगी। हाँ अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमने ठान रखी है
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हो ना? तो इसी के साथ इवन एक चीज और भी है, जब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कितना भी पहलवान हो, लेकिन जब आप ये सोच लेंगे कि मैं तो नहीं जीत सकता, तो आपकी इंटरनल ताकत उसी समय आधी हो जाती, खत्म हो जाती है, तो आप अपने मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कहा गया है कि आप यू हैव टू ऑलवेज पॉजिटिव। आप सबको, एवरीबॉडी हैव टू ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, सबको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ठीक है ना? इसी प्रकार देखो बच्चों, आगे आते हैं। निधन आधार, निधन आधार, निधन आधार, निधन आधार बराबर निराधार। क्यों हो गया? वही बात आई, यहां पर ई है, यहां पर बड़ा आ है, और यहां पर क्या बन गया है? बड़ा रा बन गया है। ठीक है ना? होना चाहिए हाफ रा, लेकिन बड़ा आ मिलने से बड़ा रा बन गया है। इसीलिए निधन आधार बराबर क्या हो गया? निधन आधार बराबर निराधार। निधन आधार बराबर क्या है बच्चे? निराधार। निधन आधार बराबर क्या है? निराधार। इसी प्रकार निधन आदर, आधार, आधार मतलब जानते हो ना? बेश। ठीक है ना? निधन आधार, आधार मतलब समझते हो? बेश, बगैर बेश के। तो हाँ, बेस मतलब समझते हो ना? नींव। हाँ, बेस, बेस मतलब नींव, समझ रहे ना? बिना आधार का। इसीलिए आधार से होकर के ही जुड़े रहिए। ठीक है ना? तो उसे, लेकिन जहां पे आधार ना हो तो उसे क्या कहेंगे? निराधार। ठीक है ना? तो निधन आधार निराधार। उसी प्रकार आ जाता है निधन आदर, निधन आदर बराबर क्या होगा? निरादर। निह माने होता है बुरा, आदर माने सम्मान, यानी जिसका सम्मान ना हो तो क्या हो जाता है? निरादर। क्या हो जाता है बच्चे? निरादर। क्या हो जाता है? निरादर। क्या हो जाता है? निरादर। अब आ जाता है दुहधन आत्मा, दुहधन आत्मा, दुहधन आत्मा। यहां पर भी बच्चे देख रहे हो क्या है? ऊ है, विसर्ग से पहले ऊ है, और यहाँ पर बड़ा आ है, इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया है? रा बन गया है। जबकि हमारे नियम से, जो नियम बताया हूं, हाफ रा बन रहा है। बट बच्चे, यानी रा के नीचे हलंत है, बट यहाँ पर बड़ा आ जुड़ गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है? इसीलिए यहाँ पर रा बन गया है। क्या बन गया है? रा। इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया है? दुरात्मा। ठीक है ना? क्या बन गया है? दुरात्मा। इसी प्रकार दुहधन आशा, दुहधन आशा बराबर क्या हो जाता है? दुराशा। दुहधन आशा बराबर क्या हो जाएगा? दुराशा। बन गया क्या बेटा? दुराशा। इसी प्रकार निह धन ई है, निह धन ई है, निह धन ई बराबर क्या होगा? निरीह। निह धन ई बराबर क्या होगा? निरीह। अब यहां पर आप बच्चे देख रहे हो ना कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर बड़ी ई है। मैंने कहा था विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो वो ई है, तथा आ के बाद आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, यहाँ आया आ तो है नहीं, ई है, कोई बात नहीं क्योंकि उसको छोड़कर है। यहाँ पर भी इस साइड में विसर्ग के बाद क्या है? बड़ी ही है। ठीक है? बड़ी ई है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है? निरी हो गया है, क्योंकि हाफरा और बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाएंगे? री बन जाएंगे बच्चे। क्या बन जाएंगे? री बन जाएंगे। और री बन गया है, इसीलिए बच्चे क्या बन गया है? निधन ई है, निधन ई है बराबर क्या है? निरीह। निधन ई 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 बराबर क्या है? निरीह। इसी प्रकार आ जाता है निधन उपाय, निधन उपाय। यहां पर बच्चे देख रहे हो विसर्ग है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो यहाँ पर क्या बन गया है? निरुपाय। क्या बन गया है? निरुपाय, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊ जुड़ गया, निरुपाय। इसी प्रकार दुह धन उपयोग, दुह धन उपयोग बराबर क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। दुह धन उपयोग बराबर क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे छोटा ऊ है, इसलिए यहाँ पर छोटा ऊ लगा है। ठीक है ना? रा बना और उसमें छोटा ऊ की मात्रा लग गई, यानी हाफ रा और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा? रू। ठीक है ना? क्या बन रहा है?
रू बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे? रू बन रहा है, इसीलिए ठीक है दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। क्या बन जाएगा बच्चे? दुरुपयोग। दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। दुह धन उपयोग बराबर क्या होगा? दुरुपयोग। निधन उत्तर, दुरुपयोग माने गलत उपयोग, ठीक है ना। दुह धन उपयोग दुरुपयोग गलत उपयोग, ठीक है ना। इसी प्रकार निधन उत्तर, निधन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? निरुत्तर। निधन उत्तर बराबर क्या होगा? निरुत्तर। आगे बच्चे देखते हैं और हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, परेशान मत हो, ठीक है। तो बस 4 लेटर और है अपने, ध्यान दीजिए बच्चे। निधन उर्मी, निधन उर्मी क्या होगा? यहाँ पे ई है और यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा? निरूर्मी। क्योंकि यहाँ पर हमारे नियम से आया है हाफरा, हाफरा और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा ऊ। आप ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे रा में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाती है तो ऐसे लगता है, और पीछे देखो कि रा में जब छोटा ऊ की मात्रा लगी थी तो कैसे लिखा गया था, ये देख लो। जब रा में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा तो इस प्रकार रू लिखा जाएगा, और वहीं जब बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो इस प्रकार लिखा जाता है। समझ लेना, आप लोग पढ़ने में गलती मत करना, ठीक है ना। तो ठीक है, आ जाता है निधन एक ही भाव। निधन एक ही भाव बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए है, क्या हो गया? निरेकी, ठीक है ना। क्योंकि रा हाफ रा धन ए बराबर क्या हो गया है? रे, ठीक है ना। निरेकी भाव। निधन ऐक्य, निधन ऐक्य बराबर क्या हो गया है? आय आ गया तो क्या हो गया? निरैक्य। क्योंकि रा धन आय, आय जानते हो बराबर क्या हो जाएगा? रे, ठीक है ना। क्या हो गया? रे। इसी प्रकार बच्चों निधन औषध, हाँ निधन औषध माने निरौषध, माने बिना औषध माने होता है दवाई, बिना दवाई के, ठीक है ना। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि हम लोग कभी कभी बगैर दवाई के ही ठीक हो जाते, ठीक है ना। कोई बीमारी, हाँ हल्की फुल्की बुखार हुए सब चीज क्या हो जाती है? ठीक हो जाती, यानी बगैर दवाई के, तो उसे क्या कहते हैं? निरौषध, ठीक है। नी यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर ई है और यहाँ पे अ है, और यहाँ पे क्या बन गया? निरौषध। क्यों बन गया बच्चे? क्योंकि हाफ रा प्लस औ प्लस औ बराबर क्या बन गया? रौ। यहाँ पर यही प्रक्रिया हुई है, इसलिए बन गया निधन औषध बराबर क्या हो गया? निरौषध, बिना दवाई के। तो बच्चे आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बार बार धन्यवाद, ठीक है बच्चों। यह वीडियो यदि हमारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यारों, ठीक है ना यारों। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे बच्चे जो कि सिटी में ना आ नहीं सकते, वो आप पैसे से कमजोर है या कुछ भी सिचुएशन है, तो अपने घर से वो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उनका भला हो सकता है। आप लोग हमारे उनके भला करने में, समाज सेवा करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारी ये सारी वीडियो आप लोग जानते हैं क्या है, टोटली फ्री ऑफ कास्ट है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अंत में अगले लेक्चर के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।